वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं नितेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं कैलकुलस के ऊपर वीडियोस डालता आया हूं, अभी रिसेंटली अभी डिफरेंशिएशन शुरू कर रखा था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सबसे पहले आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहले एक तो आइडेंटिटीज रिगार्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरा एक तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है आपको क्या याद होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यूज। एक आपको प्रिंसिपल वैल्यूज याद होनी चाहिए कि साइन की क्या प्रिंसिपल वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो क्या थी, क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। जैसे कि कोस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से पाई। इस तरीके से आपने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज याद होनी चाहिए और जो इनके रिगार्डिंग आइडेंटिटीज हैं वो याद होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखो, आपको मेन रोल यही रहेगा आइडेंटिटीज का और आपका प्रिंसिपल वैल्यूज का। इसके बाद देखिए हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पहले मैं कुछ वीडियोस में शेयर कर चुका हूं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और प्रिंसिपल वैल्यूज। अब हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन ये है -1/√2 से +1/√2 तक आपका x रहेगा, ठीक है। और फाइंड dy by dx। dy by dx फाइंड करना है, ये क्या होगा। अगर y ये है, x पे वो कंडीशन है, तो dy by dx फाइंड करना है कि क्या होगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड चले, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे आप इसका नाम दे लो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या आप इसका नाम दे लो डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, दोनों ही सेम चीज है। अब देखिए इसमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा पुट करते हो तो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कैसे क्या है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। तो वी गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहां तक आ गए, सब्स्टिट्यूशन किया, x के जगह क्या पुट किया, sin थीटा। तो आपको सोचना होगा, तो आइडेंटिटी बन जाती है, इसलिए मैंने sin थीटा पुट किया। cos थीटा करोगे तो भी आ जाएगा। x को या तो sin थीटा पुट करो या cos थीटा पुट कीजिए। x को आपने sin थीटा पुट किया, ये क्या है, 2 sin थीटा इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज cos थीटा। ये आइडेंटिटी क्या बनती है, sin 2 थीटा। अब प्रॉब्लम यहां आती है, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हो सकता है किसी बुक में ये कंडीशन ना गिवन हो, कंडीशन नहीं गिवन है, इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो साइन इनवर्स से साइन हटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन गिवन है, तो देखो कैसे करोगे। आपके पास कंडीशन गिवन है, मैं यहां समझाता हूं, -1/√2 से लेके और x कहां तक है, 1/√2 तक। x की जगह हमने रखा साइन थीटा, तो साइन थीटा कहां से कहां तक है, -1/√2 से 1/√2। 45 पे होता है, -π/4 से थीटा कहां तक है, π/4 तक। साइन π/4 1/√2 ये होता है। 2 थीटा चाहिए हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो -π/2 से लेके 2 थीटा कहां तक है, π/2 तक। ये देखो, ये समझ में आना चाहिए। अब साइन के केस में इन प्रिंसिपल वैल्यूज, ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है।
अगर ये कंडीशन नहीं गिवन है तो आप डायरेक्ट हटा दो, अगर ये कंडीशन गिवन है तो चेक कर लीजिए कि क्या वो प्रिंसिपल वैल्यूज में है या नहीं है। वैसे तो बोर्ड के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग या हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग ये ज्यादातर आपके प्रिंसिपल वैल्यूज में ही गिवन होते हैं, तो कंडीशन भी नहीं देता वो, बस आपको सब्स्टिट्यूशन समझना है। तो ये देखो मैं कुछ क्वेश्चन कंडीशन के साथ करवा रहा हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन विदाउट कंडीशन होंगे वो करवा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या मिला, वी गेट y इज इक्वल टू, अब अगर ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है, देखो वहां पे साफ समझा रखा है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है तो वी गेट y इज इक्वल टू डायरेक्ट 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट गया, लेकिन क्यों, जब ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है। अब 2 थीटा, थीटा की जगह देखो यहां से अगर आप थीटा फाइंड करते हो तो वी गेट क्या, साइन इनवर्स x। अगर थीटा की जगह आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x आप यहां पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 2 into sin inverse x। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, we get dy by dx is equal to 2 as it is sin का 1 divided by under root of 1 minus x square। ये आंसर है। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? कंडीशन है तो चेक कीजिए, नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो फेवरेबल कंडीशंस है, प्रिंसिपल वैल्यूज में रहेंगे, तो आप डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हो। लेकिन इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे बहुत से सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं, जैसे कि नेक्स्ट if y is equal to, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, if y is equal to tan inverse 1 minus cos x divided by sin x, ये गिवन है, ठीक है। और if x की कंडीशन है माइनस पाई से पाई, then find dy by dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसमें, आइडेंटिटीज का रोल है। देखिए कैसे होगा, आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x। मैं तो आइडेंटिटी लगा के चल रहा हूं। tan इनवर्स, अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है 1 माइनस cos x दैट इज 2 sin स्क्वायर x बाय 2, हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी लगी। sin x की आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये एक साइन से एक साइन कैंसिल, ठीक है। वी गेट tan इनवर्स sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2। वी गेट tan इनवर्स tan x by 2। यहां तक आ गए। अब प्रॉब्लम हो जाती है कि इन्होंने कंडीशन दे रखी है, देखो मैं फिर बता रहा हूं बार बार कि अगर ये कंडीशन गिवन है, अगर ये कंडीशन गिवन है तो आप चेक करोगे कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है या नहीं है। अगर कंडीशन गिवन नहीं होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके लिए आपको चेक करना होगा। देखिए यहां से अगर मैं चेक करके दिखाऊं तो x, अगर x माइनस पाई से प्लस पाई है, हमें क्या चाहिए x बाई 2, तो इससे अगर आप x बाई 2 लिखना चाहो तो वो क्या है, ठीक है, ये है, दिस इज इन प्रिंसिपल वैल्यू, किसके लिए, फॉर tan इनवर्स। tan इनवर्स के केस में तो प्रिंसिपल वैल्यू ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट। अगर ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इन प्रिंसिपल वैल्यूज। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है तो वी गेट y इज इक्वल टू x बाय 2। डायरेक्ट आपके पास आ गया, tan इनवर्स से tan हट गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 1 by 2। आंसर। ज्यादातर तो आपके फेवरेबल कंडीशंस ही आते हैं, बाई चांस ना भी आए तो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन है ये सारे। आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट, y is equal to tan inverse under root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x।
y is equal to tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x और माइनस पाई से पाई x की कंडीशन गिवन है, माइनस पाई से पाई, देन फाइंड dy by dx। हमें dy by dx फाइंड करना है कि क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ y is equal to tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x और x की कंडीशन है माइनस पाई टू पाई, तो उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि dy by dx क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन we have y is equal to tan inverse under root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x। देखो tan inverse under root of 1 minus cos x we get 2 sin square x by 2, we get 2 cos square x by 2, 2 से 2 कैंसिल। आपके पास आया tan inverse under root of tan square x by 2। देखिए इसके बाद हमें मिला y is equal to tan inverse mod of tan x by 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मोड क्यों है आपको बता देता हूं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मोड एक्स, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, अब मैं आपके आगे कुछ कंडीशन शुरू कर रहा हूं कि मोड ऑफ tan x by 2 क्या होता है। मोड ऑफ tan x by 2, tan x by 2 एज इट इज कब, जब tan x by 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस tan x by 2 कब, जब tan x by 2 लेस देन 0, ठीक है। अब x की कंडीशंस पे बात करता हूं। वी हैव माइनस पाई से लेके और x कहां तक है, पाई तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई बाई 2 से लेके और x by 2 कहां तक है, प्लस पाई बाई 2 तक। माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक कौन कौन से क्वाड्रेंट है, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट तो कब आता है, जब माइनस पाई बाई 2 से x कहां तक हो, 0 तक, x by 2 सॉरी x by 2 की बात चल रही, फिर 0 से लेके और x by 2 कहां तक हो, पाई बाई 2 तक। आप इस तरीके से कंडीशन लगा सकते हो। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। दो केस आ गए इसमें। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर आप बात करो तो क्या आता है, नेगेटिव क्या चीज, tan। अगर मैं tan की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप माइनस पाई बाई 2 से 0 लेते हो, जब आप माइनस पाई बाई 2 से 0 लेते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब 0 से पाई बाई 2 लेते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे, अगर इतना समझ में आया तो मैं इस चीज को मिटा के अब आपके आगे लिख रहा हूं। अब देखिए आपके पास ही आया, दिस इज इक्वल टू tan x by 2, कब, ये ध्यान से सुनना, ये tan x by 2 कब है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या था, 0 से लेके x by 2 कहां तक था, पाई बाई 2 तक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके और कहां तक है, पाई तक, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है, माइनस tan x by 2, माइनस tan x by 2 कब आया, जब ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में थी, मतलब माइनस पाई बाई 2 से लेके और x by 2 कहां तक था, 0 तक। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई से लेके और x कहां तक है, 0 तक। दो केसेस आ गए अब आपके पास कि ये tan, भाई हमारे पास x देखिए ना, माइनस पाई से पाई था, तो जब माइनस पाई से 0 लिया तो वो क्या दे रहा है, माइनस x by 2। जब 0 से पाई लिया तो क्या दे रहा है, प्लस tan x by 2। यहां तक समझ में आ गया। अब इस हिसाब से आप ये फंक्शन बना सकते हो। ये क्लियर हुआ तो आपको इसके हिसाब से अब ये y आ सकता है। देखिए आगे कैसे, ये शायद समझ आ रहा होगा सारा, ठीक है। अब इससे आगे बात करता हूं। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, दो आपके पास केसेस है। पहला केस tan इनवर्स tan x by 2, कब, जब 0 से लेके और x कहां तक है, पाई तक। और tan इनवर्स माइनस tan x by 2, कब,
जब माइनस पाई से लेके और x कहां तक है 0 तक। ये दो केस आएंगे यहाँ पे, माइनस पाई से पाई आपके पास x था, तो आप इस तरीके से आप इसको ब्रेक करके चलोगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इधर का मिटा रहा हूं। y इज इक्वल टू, एक बार तो आया प्लस एक्स बाई टू, कब, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है 0 से पाई तक। एक बार क्या आया माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा, कब, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है माइनस पाई से 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू, एक बार तो आ जाएगा हाफ, कब, जब x की वैल्यू 0 से पाई हो। एक बार आ जाएगा माइनस हाफ, कब, जब माइनस पाई से और x की वैल्यू कहां तक हो 0 तक। तो इसमें दो आंसर आएंगे, इसमें दो आंसर आने, क्योंकि वहां पे मोड आ गया है। मोड का ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मोड x, तो मोड के अकॉर्डिंग वो कंडीशन चेंज होंगी। तो x बाई टू था तो हमने एंगल देखा, फिर x बाई टू के अकॉर्डिंग हमने x लिख दिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक कौन कौन से क्वाड्रेंट थे वो भी मैंने समझाया था। एक फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा था, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा था। फोर्थ में नेगेटिव होता है तो मोड हटेगा तो माइनस 10x बाई टू दे देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो मोड हटेगा तो एज इट इज x बाई टू दे देगा। तो इस तरीके से आपके पास दो आंसर है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान से करना, सोच समझ के देखो। थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। If y is equal to tan inverse under root of a minus x divided by a plus x, ये गिवन है, और जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू के ऊपर कंडीशन है माइनस a से a, ये कंडीशन गिवन है। If y is equal to tan inverse under root of a minus x divided by a plus x, और ये कंडीशन गिवन है, then find dy by dx। ये अगला क्वेश्चन कि हमें dy by dx फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, y is equal to tan inverse under root of a minus x divided by a plus x, या कुछ कंडीशन है। पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा, हमें x की जगह अब की बार a cos थीटा पुट करना है। देखिए हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a cos थीटा। ये आपके पास आया, ऊपर नीचे आप a कैंसिल कर दोगे तो वी गेट 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा आपने पुट किया। ये ध्यान रखना x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, माइनस a से और प्लस a। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि माइनस a से और प्लस a तक ही चलना है। तो देखिए आगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, ऊपर अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट, देखो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी मैंने समझाया था मोड आएगा tan इनवर्स मोड ऑफ tan थीटा बाई 2। थोड़ा सा मोड का ध्यान रखना, उस हिसाब से क्वेश्चन होगा, कभी आंसर गलत कर दो। यहाँ पे मोड की देखो, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मोड x। यहां तक समझ में आया, ये शायद सारा समझ में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं x को हमने cos थीटा पुट किया। ठीक है, अब हम x के ऊपर कंडीशन लगा के चलते हैं। देखिए हमारे पास कंडीशन माइनस a से लेके और x कहां तक हो सकता है a तक। x हमने क्या पुट किया है, a cos थीटा, तो माइनस a से लेके a cos थीटा कहां तक है a तक, a कट गया, माइनस 1 से लेके और cos थीटा कहां तक है 1 तक। ये कंडीशन आ गई, माइनस 1 से 1 तक। अब माइनस 1 कब आता है बताइए, पाई पे, 1 कब आता है 0 पे। तो इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इंप्लाइज 0 से लेके और थीटा कहां तक बिलोंग कर रहा है, पाई तक। ठीक है, हमें तो किसकी बात करनी है, थीटा बाई 2, तो 0 से लेके और थीटा बाई 2 कहां तक बात कर रहे हैं, पाई बाई 2 तक। क्लियर, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एज इट इज
ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब इन प्रिंसिपल वैल्यूज। तो सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दो कंडीशंस ब्रेक करनी पड़ी क्योंकि दो क्वाड्रेंट आ गए थे वहां पे, फोर्थ और फर्स्ट। इसमें केवल कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है तो आप डायरेक्ट इसको हटाइए, और क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यूज में है, एंड वी गेट द सिंपल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैसे भी पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो वी गेट, तो यहां मैं लिख देता हूं ये कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें आ गई, एक तो tan थीटा बाई 2 क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा इन प्रिंसिपल वैल्यूज, दोनों कंडीशन ट्रू है, पॉजिटिव है, मोड हटा दो, प्रिंसिपल वैल्यूज में इनवर्स हटा दो, तो वी गेट y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा यहां से निकलेगा। अब देखिए यहां से थीटा क्या आएगा? वी गेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x बाई ए। यहां से थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x बाई ए आएगी, तो यहां से y इज इक्वल टू हाफ कोस इनवर्स x बाई ए। शायद कुछ समझ आ रहा होगा कि y की वैल्यू यहां से आएगी हाफ कोस इनवर्स x बाई ए। अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, इससे आगे हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। अब y इज इक्वल टू हाफ कोस इनवर्स x बाई ए, ये आ गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। dy बाई डी एक्स हाफ एज इट इज, -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई ए। डिफरेंशिएशन करना है कोस इनवर्स का। कोस इनवर्स की आइडेंटिटी उसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहां से हमारे पास क्या है? -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और x बाई ए का अगेन डिफरेंशिएशन। यहां तक सब समझ आ रहा है? अब x बाई ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई ए, ठीक है। तो आपके पास आया, यहां से डिफरेंशिएशन क्या आया? 1 बाई ए। ये जो आप बात करते हैं इस डिफरेंशिएशन की, वी गेट 1 बाई ए। तो आपके पास आया -1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू अंडर रूट ऑफ, अगर इसको सोल्व करते हो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में था नीचे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये ए इससे काट देगा, ठीक है। तो वी गेट फाइनल आंसर -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन करते टाइम एक तो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखिए थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस आगे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आगे ये है, ठीक है सर। सीबीएसई 2015 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्यादातर मैं सीबीएसई के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से होगा, ये शायद आपको समझ आएगा आराम से। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना। ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा सोचना। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। हमने एक्स स्क्वायर को कोस 2 थीटा पुट किया है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। बस थोड़ा सब्स्टिट्यूशन सोचते हुए चलना कि हमने एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया है? कोस 2 थीटा। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। देखिए पहले हम सब्स्टिट्यूशन को ही समझाने की कोशिश करते हैं। क्या आया हमारे पास? y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे 2 थीटा लिया था, प्लस 2 यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आया आपके पास, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो, ठीक है। रूट हटा दो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स वी गेट cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स आप ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कीजिए तो ये आपके पास बनेगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अगर आप ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करते हो तो आपको ऐसे आता है। देखो ये आइडेंटिटी जो होती है, ये आइडेंटिटी होती है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा।
अगर आप tan पाई बाई 4 प्लस थीटा को ओपन करोगे तो यही आता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। तो हम यहां तक पहुंच गए। अगर x स्क्वायर के cos 2 थीटा पुट करते हो तो वी गेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब हमें केवल ये चेक करना है कि क्या पाई बाई 4 प्लस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू में है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू में है तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा। देखिए 99% क्वेश्चंस में सीबीएसई में ये प्रिंसिपल वैल्यूज में ही देगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यूज में कैसे है। तो आपके पास ये तो सारा समझ आ गया होगा कि हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करते हैं। हमारे पास मैं सबसे पहले ये बात करता हूं कि ये ठीक है, यहां तक समझ आया। अब बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी 0 से 1। x स्क्वायर को हमने क्या पुट किया है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां होगी 0 से 1। अब 0 कब होता है सोचिए आप, cos 2 थीटा 0 से 1 है तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा 2 थीटा। 0 तो क्या होता है पाई बाई 2 पे। अब पाई बाई 2 तो उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान रखना डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos 2 थीटा अगर 0 से 1 है तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा 0 से पाई बाई 2 तक। यहां तक आया समझ में। अब हमें बात करनी थी पाई बाई 4 प्लस थीटा पे, तो 0 से लेके थीटा कहां तक आया पाई बाई 4 तक। ठीक है, अब 0 से लेके थीटा प्लस पाई बाई 4 कहां तक आया पाई बाई 2 तक। ये देख लीजिए, ये आपके आगे यहां पे मैं लिख देता हूं। ये जो है ये कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसीलिए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 इधर लिखा है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग पाई बाई 2 उधर लिखा है कि अगर cos 2 थीटा 0 से 1 है तो 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा। तो इस तरीके से ये अब देखिए ये आपके पास ये किस में आ गया इन प्रिंसिपल वैल्यू। tan इनवर्स के लिए तो कहां पे है ये प्रिंसिपल वैल्यू में। समझ आया है सारा। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू में है अब आप डायरेक्ट tan इनवर्स से tan हटा सकते हो। देखिए कैसे। अब फाइनली आपके पास वी गेट, अब हमें क्या मिल गया कि y की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब हमें ये मिल गया। अब बात आती थीटा क्या था। यहां तक अब सारा समझ आ गया। तो मैं मिटा रहा हूं, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में पुट किया था एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा। ठीक है, कुछ क्लियर है। अब हमें यहां से थीटा फाइंड करना होगा। अगर एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा है, ठीक है, तो थीटा बताइए क्या होगा 2 थीटा बताओ यहां से क्या है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। थीटा बताइए 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये थीटा है। ठीक है, यहां पे पुट कीजिए तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको x के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन करना है। इस जगह आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वी गेट dy बाई डी एक्स पाई बाई 4 का 0 हाफ एज इट इज cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोलिए -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर है इसलिए अगेन डिफरेंशिएशन किसका एक्स स्क्वायर का। चेन रूल आप लगा रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो वी गेट आंसर। आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक स्टेप और लिख रहा हूं -1/2, ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये 2 से 2 कट गया तो -x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 इज द आंसर। तो इस तरीके से ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे भी बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं सीबीएसई के पेपर में भी। तो थोड़ा सा प्रिंसिपल वैल्यूज का आप थोड़ा ध्यान रखना कि प्रिंसिपल वैल्यूज और आइडेंटिटीज, प्रिंसिपल वैल्यूज और आइडेंटिटीज, इनके हेल्प से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे कि थोड़ा और अगर आप डिस्कस करना चाहो, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई या एनसीईआरटी के। देखिए सिंपल कोई मैं क्वेश्चन उठाता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। cos इनवर्स
y जो है वो गिवन है cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है, और x की वैल्यू -1 से 1 तक, देन फाइंड dy बाई dx, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखो वही मैं बार बार प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यूज, आइडेंटिटीज, सब्स्टिट्यूशन, यही सब चीजें आपने देखनी है इसमें। देखिए आपको बहुत तरीके से नजर आ रहा होगा, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर किसी बच्चे ने आइडेंटिटीज पढ़ी है तो ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बन सकती है। कब? जब आप x को क्या पुट करोगे, tan थीटा, तो आप tan थीटा पुट कीजिए। देखो आपके पास है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आप x को tan थीटा पुट करते हो तो देखिए क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये जो आइडेंटिटी है ये है sin 2 थीटा की आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो वी गेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां पे अब क्या आ गया, sin 2 थीटा, ठीक है। अब बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन है, साइन को कोस में चेंज कर लीजिए, तो वी गेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये sin 2 थीटा ही होता है। अगर कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करोगे तो वी गेट sin 2 थीटा। अब यहां तक पहुंचने के बाद बात आती है कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है। मैंने फिर बोला है ज्यादातर तो प्रिंसिपल वैल्यूज में ही होते हैं, ठीक है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं आपको चेक करके यहां पे दिखा रहा हूं। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू, x की जगह आपने tan थीटा रखा, -1 से 1, इसका मतलब -π/4 से, और थीटा की वैल्यू कहां तक है, π/4 तक। हमें तो क्या चाहिए, π/2 माइनस 2 थीटा। इसको थोड़ा सा -2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, -2 से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -π/2 से लेके, और 2 थीटा कहां तक आ गया, π/2 तक, ठीक है। अब ये 2 थीटा की जगह क्या आ गया, -2 थीटा, ठीक है। अब π/2 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 0 से लेके और π/2 माइनस 2 थीटा, अगर आप इसमें π/2 ऐड करते हो तो ये आपके पास कहां तक आ गया, पाई तक। ये सब आपने चेक करना होता है कि π/2 माइनस 2 थीटा कहां से कहां तक आ गया, 0 से लेके पाई तक। शायद ये सारा समझ आ रहा होगा। अब ये 0 से लेके पाई तक आ गया, तो इसका मतलब ये किसमें है, इन प्रिंसिपल वैल्यूज। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हटा दीजिए, तो वी गेट y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। मैं फिर बोल रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चंस प्रिंसिपल वैल्यूज के ही आते हैं, फिर भी आपको चेक करके दिखाना होता है, ये सॉल्यूशन का पार्ट होता है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। अगर आप यहां से tan इनवर्स x लिखते हो तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ये आपके पास y आ गया। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो यहाँ पे sin 2 थीटा बना, फिर हमने cos बना दिया, फिर हमने प्रिंसिपल वैल्यूज में चेक किया है या नहीं है, फिर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाई dx। π/2 का डिफरेंशिएशन 0, -2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके बहुत से क्वेश्चन इनवर्स पे पूछे जाते हैं। तो आप इन सब चीजों का देखो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिटीज प्लस आपका प्रिंसिपल वैल्यूज, यही सब दो चीजें आपने याद रखनी है। अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे तो आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके आगे डिस्कस किए हैं, कुछ आप ट्राई करना। अगर आपको डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट डालिए, मैं आपको उनके सॉल्यूशन वीडियो के रूप में प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।